मित्रों नमस्ते जी। आइए हम बलिराम चौरसिया संगीत के इस वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। संगीत शिक्षक का परीक्षा हो या संगीत से संबंधित किसी भी तरह का परीक्षा हो, सबके लिए यह लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण भारत में मुख्यतः 7 ताल बताया गया है और प्रत्येक ताल का 5 प्रकार होता है। तो दक्षिण भारत में जो है 7 ताल है और प्रत्येक ताल का 5 प्रकार है, याद रखिएगा। देखिए, हिंदुस्तानी संगीत में थाट राग वर्गीकरण का प्रचार है। हिंदुस्तानी संगीत जो उत्तर भारत का संगीत है, इसमें थाट राग मतलब थाट से रागों की उत्पत्ति होती है और उस अनुसार रागों का वर्गीकरण किया जाता है। इस तरह की पद्धति प्रचलित है उत्तर भारत संगीत में। देखिए, सम प्रकृति राग कौन कौन है? तो भीम पलासी राग का सम प्रकृति राग क्या है? बागेश्वरी राग। मतलब भीम पलासी के जैसे झलक आप बागेश्वरी गाएंगे उसमें झलकेगी, इसलिए इसको सम प्रकृति राग कहते हैं। देखिए, हमीर राग और केदार राग दोनों कल्याण थाट से उत्पन्न है और दोनों को गाइएगा तो हल्का हल्का झलक एक दूसरे का झलकेगा एक दूसरे में, तो इसलिए इसको सम प्रकृति राग कहते हैं। यही भीम पलासी है और बागेश्वरी है, दोनों काफ़ी थाट से उत्पन्न है। देखिए, आसावरी राग, जौनपुरी राग, ये एक दूसरे के सम प्रकृति राग हैं। राग मुल्तानी और राग तोड़ी, ये भी एक दूसरे के सम प्रकृति राग हैं, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, आधुनिक काल में सातों स्वर को किन किन श्रुतियों पर स्थापित किया गया है? तो इसका उत्तर होगा षडज को 1 पर, ऋषभ को 5 पर, गंधार को 8 पर, मध्यम को 10 पर और पंचम को 14 पे और धैवत को 18 पर और निषाद को 21 पर किया गया है। तो इसमें प्रश्न पूछता है कि षडज और गंधार के बीच में कितने श्रुतियों का अंतर है? तो 8 में से 1 घटाइएगा 7। अब आपसे पूछ दे ऋषभ और मध्यम के बीच कितने श्रुतियों का अंतर है? तो 5, 10 में से 5 घटाइएगा 5। इस तरह से प्रश्न होते हैं। अब आपसे पूछ दे कि षडज और निषाद के बीच श्रुतियों का अंतर बताइए, तो 21 में से आप 1 घटा दीजिएगा, 20 हो जाएगा आंसर। इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अलंकारों का निर्माण किससे होता है? तो स्वरों से। तो स्वरों के समूह को अलंकार कहा जाता है। अलंकारों का निर्माण किससे हुआ? स्वरों से। देखिए, बागेश्वरी में पंचम स्वर किस नाम से पहचाना जाता है? तो विवादी राग, अर्थात राग बागेश्वरी में पंचम का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए इसको विवादी राग कह दिया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न आपसे पूछे आसावरी राग की जाति क्या है? तो आडव संपूर्ण है। आसावरी राग की जाति क्या है? आडव संपूर्ण। अगला प्रश्न देख लीजिए, गम रेशा, इसमें कोमल रे लगा है, तो यह जो है स्वर समुदाय आपको राग भैरव को दर्शाता है। राग भैरव को दर्शा रहा है कौन? गम रेशा, ये कोमल रे है, तो ये स्वर समुदाय जो है राग भैरव का परिचायक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? आपसे प्रश्न पूछा जाए राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा राग का अंग मतलब रागांग। देखिए, रागों की पहचान किससे किया जाता है? तो स्वरों के समूह के आधार पर। जैसे आपने यहाँ गम रेशा किए तो इससे आप राग पहचान गए, राग भैरव है। तो इसी तरह से स्वर के समूह के आधार पर आप राग की पहचान कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, दिलरुबा बाध किस वर्ग का है? तो दिलरुबा बाग जो है तत् वाद्य यंत्र है। अधिकांश राजस्थान गुजरात की तरफ इसका प्रयोग किया जाता है। तत् वाद्य यंत्र मतलब तार से बना हुआ रहता है दिलरुबा वाद्य यंत्र, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अल्लाह रखा कौन थे? अल्लाह रखा खां कौन थे? तो जाकिर हुसैन जी के पिता थे। तबला सम्राट जिनको कहा जाता है जाकिर हुसैन साहब का, तो ये पंजाब घराने से संबंधित थे। अल्लाह रखा खां जी पिता थे किनके? जाकिर हुसैन के। अगला प्रश्न देख लीजिए, पहले किसका जन्म हुआ? छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ठुमरी, टप्पा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बड़ा ख्याल का पहले जन्म हुआ था। और ख्याल गायकी ग्वालियर घराना से संबंधित है। टप्पा जो है पंजाबी ताल पे गाया जाता है। ठुमरी जो है बनारस घराने से संबंधित है। छोटा ख्याल, बड़ा ख्याल, ये सब ग्वालियर घराना की जो है विशेषता है। अगला प्रश्न देखिए, दरबारी गंभीर प्रकृति का राग है। अगला प्रश्न देख लीजिए, टप्पा गायकी के साथ कौन सा ताल बजता है? तो पंजाबी ताल। मैंने बताया आपको टप्पा गायकी के साथ क्या बजता है? तो पंजाबी ताल बजता है। दीपचंदी ताल भी बजता है। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, वंदे मातरम अपने मूल रूप में किस राग में झलकता है? तो राग देश में। राग देश में वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गीत है, यह
राग देश से संबंधित है। अब देखिए गरे गध धनिशा, यह राग जो है, यह स्वर समुदाय जो है, यह किस राग को दर्शा रहे हैं? देखिए सभी शुद्ध स्वर हैं, तो यह बिलावल राग को दर्शा रहे हैं। बिलावल राग बिलावल थाट से उत्पन्न है, जिसमें सभी शुद्ध स्वर लगते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग अड़ाना। राग अड़ाना का जो चलन होता है मध्य सप्तक में होता है। मध्यम सप्तक में राग अड़ाना को गाया जाता है। अगला देखिए, पंडित ओमकारनाथ किनके शिष्य थे? तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे, ग्वालियर घराने से संबंधित थे। देखिए पंडित ओमकारनाथ ठाकुर किनके शिष्य थे? तो पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी, यह ग्वालियर घराने से संबंधित थे। अगला प्रश्न देख लीजिए, बलवंत राय भट्ट किनके शिष्य थे? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन जी का। पंडित विनायक राव पटवर्धन जी के शिष्य कौन थे? बलवंत राय भट्ट जी। और देखिए राग विज्ञान ग्रंथ जो है, यह पंडित विनायक राव पटवर्धन जी लिखे हैं। राग विज्ञान ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, सारे ग रे ग रे सा, यह किस राग को दर्शाता है? स्वर समुदाय, यह राग तोड़ी को दर्शा रहे हैं, क्योंकि आप राग की पहचान स्वर समुदायों के आधार पर किया जाता है। तो सारे ग रे ग रे सा ये राग तोड़ी को दर्शा रहे हैं। वहीं देख लीजिए निशा म ग म प, यह राग मुल्तानी को दर्शा रहे हैं। निशा म ग म प ये स्वर समुदाय जो है राग मुल्तानी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, चार ताल में ध्रुपद गाए जाते हैं। चार ताल में ध्रुपद गाते हैं। ध्रुपद में कौन सा ताल बजता है? तो यह जो बजता है चार ताल, तानसेन जिसके जनक थे। देखिए टप्पा ग्वालियर घराने की विशेषता है, टप्पा के साथ पंजाबी ताल बजता है और यह ग्वालियर घराने से संबंधित है, उसकी विशेषता है। बनारस घराने की प्रसिद्ध बात क्या है? तो यहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है, तो ठुमरी का जन्म जो है बनारस घराने से माना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सविता देवी कैसे प्रसिद्ध है? सविता देवी, तो यह ठुमरी गायिका है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग दरबारी के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी ग्रंथ के लेखक हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, सियाराम तिवारी किस तरह से संबंधित है? तो ध्रुपद गायकी में संबंधित है ये। अब देखिए भावरंग लहरी, भावरंग लहरी किनको कहा जाता है? तो पंडित बलवंत राय भट्ट के नाम से जुड़ा है, अर्थात इनको पंडित बलवंत राय भट्ट जी को भावरंग लहरी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रणव भारती ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, जिनके गुरु थे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है जी, प्रणव भारती के लेखक कौन है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर। कुल श्रुतियों की संख्या कितना है? 21-22। चलिए श्रुतियों की संख्या 21 हो गई। चलिए सा और रे में श्रुतियों का अंतर कितना है? तो सा होता है 1 पर, और यही आपको दर्शाएगा। देखिए सा 1 पर होता है और रे 5 पर होता है, तो दोनों में अंतर कितना का हो जाएगा? 4 का अंतर होता है। कितना का अंतर हो जाएगा? 4 का अंतर हो जाएगा। 4 श्रुतियों का अंतर है, षडज और ऋषभ में 4 श्रुतियों का अंतर है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे दर्शा दिया गया है, षडज जो है 1 पर, ऋषभ 5 पे, गंधार 8 पे, मध्यम 10 पे और पंचम 14 पे, धैवत 18 पे, निषाद 21 पे। देखिए बाल साहिब पूंछ वाले, बाल साहिब पूंछ वाले ये किससे संबंधित है? तो ख्याल गायकी से संबंधित है। ख्याल गायकी से संबंधित है बाला साहिब पूंछ वाले। देखिए सारना चतुष्टयी सर्वप्रथम प्राप्त हुआ नाट्य शास्त्र ग्रंथ से। तो सारना चतुष्टयी किससे सबसे पहले प्राप्त हुआ? तो नाट्य शास्त्र ग्रंथ से। अगला देखिए, 15 मात्रा की ताल का नाम क्या है? पंचम सवारी। 15 मात्रा की ताल का नाम क्या है? पंचम सवारी। पंचम सवारी ताल में कितने बोल होते हैं या कितने मात्रा होते हैं? तो 15 याद रखिएगा। त्यागराज भारत के दक्षिणी भाग के संगीत से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे। अगला देखिए, 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिख दिया जाए तो लयकारी कौन बनेगी? आड़ लयकारी, मतलब 3/2 आड़ी लयकारी बनेगी। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रारंभ में कितने ग्राम माने गए हैं? तो प्रारंभ में 3 ग्राम, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम, और प्रत्येक ग्राम में 7-7 श्रुतियां होती हैं। तो इस तरह से 3 ग्राम में 7 या 21 मूर्छनाएं हो जाती है। मतलब प्रारंभ में 3 ग्राम माने गए थे और 1 ग्राम में, षडज ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं
गंधार ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं और मध्यम ग्राम में भी 7 मूर्छनाएं होती है। तो इस तरह से कुल मूर्छनाओं की संख्या 21 हो जाती है। मूर्छना क्या है? तो आरोह अवरोह करने की क्रिया को मूर्छना कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, राग यमन का संवादी स्वर नी, मन के कल्याण के लिए संपूर्ण गाना। ठीक है जी, तो संवादी स्वर आपका निषाद हो गया और इसका वादी स्वर गंधार होता है। यमन का वादी स्वर गंधार हो जाता है, याद रखिएगा। ताल दीपचंदी प्रायः टप्पा के साथ बजाई जाती है। टप्पा के साथ आप पंजाबी ताल या ताप दीपचंडी भी बजाते हैं। ताल दीपचंडी और पंजाबी ताल को टप्पा के साथ बजाया जाता है। अब देखिए, दीपचंडी ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो 14 विभाग इसमें 4 होते हैं। 1, 4, 11 पर ताली होता है और खाली 1 होता है इसमें 8 मात्रा पर। ताली इसमें 3 होता है। इसका बोल क्या है? धा धिन, धा धा तिन, ता तिन, धा धा धिन। ये आपका बोल हुआ दीपचंडी ताल का। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, सितार में कितने तार होते हैं? 7 और संतूर में 100 तार होते हैं। सितार मतलब बीड़ा। देखिए इसमें इसके तार देखिए, पहला तार इसका लोहे का या स्टील का बना होता है और इसमें जो एक दूसरा और तीसरा तार जो होता है पीतल का बना होता है, इन्हें तोड़ी का तार कहते हैं। तो सितार में कितने कितने टोटल तार हो गए? तो 7। अगला प्रश्न देख लीजिए, भूटिया लोक का नृत्य क्या है? धुरंग और धुरिंग। देखिए सूफीवाद के से संबंधित कौन थे? सूफीवाद से संबंधित संगीत का नाम क्या है? कव्वाली। देखिए ठुमरी शब्द हिंदी में ठुमकना से लिया गया है। ठुमकना का मतलब नीचे टखने के बल कदमों के साथ नाचना। ठीक है जी, ठुमरी शब्द का हिंदी क्रिया ठुमकना है। अर्थ नाचते हुए कदमों के साथ चलना ताकि टखने की घंटियां बज सके। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, गजल की उत्पत्ति अरबी कविता से हुई है। अगला प्रश्न देख लीजिए, संतूर में 100 तार होते हैं। संतूर को संस्कृत पाठ में शततंत्री बीड़ा के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें 72 तार होते हैं, लेकिन आधुनिक संतूर में 100 तार हैं। ठीक है जी, तो संतूर अखरोट से बना होता है, इस बात को याद रखिएगा। खंजरी दक्षिण भारत का एक छोटा सा ताल वाद्य यंत्र है। यह ड्रम जैसा वाद्य यंत्र है जो नीम या कटहल के लकड़ी से बना होता है, खंजरी। ठीक है जी, अगला प्रश्न देख लीजिए, सरोद। सरोद एक तार वाला वाद्य यंत्र है, तत्व वाद्य यंत्र है, हिंदुस्तानी संगीत में प्रयोग होता है। इसकी बनावट का श्रेय जाता है लखनऊ घराने के नियामतुल्ला खान और ग्वालियर बंगस घराने के गुलाम अली खान को जाता है। सरोद बजाने का, सरोद का आविष्कार करने का श्रेय जाता है इनको। तो तत्व वाद्य यंत्र है। देखिए जाकिर हुसैन को तबला का मेस्ट्रो कहा जाता है। इनके पिता अलरखा खां हैं। देखिए मसाया किस क्षेत्र का उदास गीत है? तो नियाड़। निमाड़ जो है ये आपका इस क्षेत्र में मसाया गीत गाया जाता है, मतलब काया खोज, मृत्यु होने पर यह गाया जाता है गीत। अगला प्रश्न देख लीजिए, अब्दुल करीम खान किराना घराने से संबंधित थे। अब्दुल करीम खान किराना घराने से संबंधित थे हिंदुस्तानी संगीत के। अगला प्रश्न देख लीजिए, पंडित के वैद्यनाथन किससे संबंधित है? तो सारंगी वादन करते हैं। देखिए पंडित राम नारायण ये भी सारंगी वादन करते हैं। उस्ताद विलायत खान ये सितार बजाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, उस्ताद बिस्मिल्ला खान का जन्म हुआ था 1916 में, मृत्यु हुआ 2006 में। इनका वास्तविक नाम क्या था? कमरुद्दीन खान। 2001 में इनको भारत रत्न मिला था। तो बिस्मिल्ला खान जी को शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध है, इनको 2001 में भारत रत्न मिला, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, शिव कुमार शर्मा संतूर वादन से संबंधित है। उस्ताद असद अली खान रुद्र बीना से संबंधित हैं। TH विनायकरम ये घातम से संबंधित हैं। अब देखिए रामनाथ बी राघवन ये मृदंग बजाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, खुआंग। खुआंग पारंपरिक वाद्य यंत्र है कहाँ का? मिजोरम का। खुआंग वाद्य यंत्र कहाँ का है? मिजोरम का। ढोलक या तबला जैसे दोनों तरफ से चमड़ा से लिपटा होता है, मतलब औनद वाद्य यंत्र होता है। देखिए गोगोना असमिया का वाद्य यंत्र है, असम का वाद्य यंत्र। सिंगा जो है झारखंड में बजाया जाता है। डो टारा यह वाद्य यंत्र जो है पश्चिम बंगाल का। लोटिया क्षेत्रीय संगीत है राजस्थान का। लोटिया क्षेत्रीय संगीत कहाँ का है? राजस्थान का। पन्नीसाई यह क्षेत्रीय संगीत तमिलनाडु का है। जुगनी टप या महिया ये पंजाब का है। टप्पा देखिए बोर गीत या ओजपाली यह असम में गाया जाता है, क्षेत्रीय गीत है। बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत क्या कहलाता है? तो अल्लाह। देखिए बिरहा अहिर समुदाय से संबंधित है, यूपी और बिहार से।
देखिए हिंदी में विरह का अर्थ होता है पृथक्करण, मतलब अलग अलग। देखिए रसिया लंगूरिया लोकगीत कहाँ कहाँ का है? यूपी बिहार का। यूपी बिहार का रसिया और लंगूरिया लोकगीत है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हरिप्रसाद चौरसिया जी, यह जो है प्रयागराज यूपी में इनका जन्म हुआ। इन पर एक किताब लिखा गया ब्रेथ ऑफ गोल्ड। हरिप्रसाद चौरसिया की जीवनी है। यह बांसुरी वादक हैं। यह सेनिया घराने से संबंधित है हरिप्रसाद चौरसिया जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजस्थानी लोकगीत जिसे पानी और बारिश की प्रशंसा हेतु गाया जाता है, पणिहारी। पणिहारी जो है नृत्य कहाँ का है, लोक संगीत कहाँ का है? तो राजस्थान का। माड़, देखिए माड़ राजपूत शासकों की प्रशंसा वाला एक गीत है जो राजस्थान में गाया जाता है। संगीत में आपको पहर बताया गया, तो एक पहर जो है 8 पहर होता है, एक पहर 3 घंटे का होता है। इस तरह से पूछ लिया जाए तो देखिए, मंगल वाद्य यंत्र के रूप में किसको जानते हैं? तो शहनाई को। शहनाई को मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है। शहनाई एक नरकत यंत्र है, नली के साथ 7 छेद होते हैं। शहनाई में जो है 7 छिद्र होते हैं, जिसका प्रयोग जो है उंगलियों के माध्यम से करके, यह सुशीर वाद्य यंत्र है। इसमें हवा फूंक कर जो है इससे आवाज़ निकाला जाता है, और मंगल वाद्य यंत्र के रूप में शहनाई को जाना जाता है। तो आज आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।